ये जो बातचीत है, मुज़ाकरात है, ये इतने ज़रूरी हैं जैसे इंसानी जिस्म को सांस की ज़रूरत है। इसलिए पाकिस्तान को इस मौके पे इस तरह के मुकालमे की डायलॉग की ज़रूरत है। कतई नज़र होते हैं नहीं होते, कौन किसे कर रहा है, किस लेवल पे कर रहा है, मेरी इससे कतई नज़र ये जो बहरान है, ये इसका जो कोई हल तो कोई भी नहीं है, क्योंकि हम दलदल के अंदर धंसे हुए हैं, तो थोड़े से गर्दन तक धंसे हुए हैं। लेकिन एक मुज़ाकरात जो है ये इससे हो सकता है कोई रास्ता निकल आए, लेकिन इसमें फरीक बेशुमार है। अब ये है कि वो मनीन अली का शेर है कि हमेशा देर कर देता हूं मैं हर जरूरी काम करने में। तो इमरान खान साहब की बदकिस्मती है कि वो हमेशा देर कर देते हैं। ये काम उनको हमेशा, मैं हमें कहता हूं इमरान खान साहब जो बात आज करे साल पहले इतनी कर देते हैं, तो इससे आधी पे हमारे क्राइसिस जो है या आपके क्राइसिस जो है कम हो जाते हैं। दूसरी बात यह है कि जुल्फ़िकार भुट्टो साहब के जो आखिरी 5 महीने थे, जो मुकदमा इस्लामाबाद सुप्रीम कोर्ट में चला, तो वो कस्टडी में थे कर्नल रफीउद्दीन साहब की। वो अपने लास्ट 323 डेज ऑफ जुल्फ़िकार भुट्टो जो है वो सबसे ज्यादा ऑथेंटिक अकाउंट है। भुट्टो साहब ने इफ आई एम असैसिनेटेड जो उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट में मुकदमे के दौरान लिखी थी, ज्यादातर 90%, और ये किताब जो है ये ऑथेंटिक अकाउंट है कि दिस इज ओनली डॉक्यूमेंट के झूठी जो सच्ची में अवेलेबल है भुट्टो साहब के आखिरी 5 महीनों की। भुट्टो साहब ने कब ये कहा था? भुट्टो साहब कहते थे मैं डायलॉग नहीं करूंगा, और भुट्टो साहब पाकिस्तान में मैं पहली बार कह चुका हूं कि मैं उनके साथ बेशुमार मेरी उनके रिजर्वेशन है, लेकिन एक कामिल नमूना थे सियासत का पाकिस्तान में कायद-ए-आज़म के बाद। मैं तब परफेक्ट सियासत के अंदर बंदा नहीं देखा जो जीर फहम फरासत वाले, लेकिन ये नहीं फैसला कर सके थे कि मैंने अपनी जान बचा ली तो मैं पाकिस्तान के ऊपर, दुनिया के ऊपर एहसान कर दूंगा और सियासत मेरी 9वें आसमान पहुंच जाएगी। उनका ये ख्याल था कि मुझे फांसी नहीं दे सकेगा जनरल ज़िया उल हक, क्योंकि जनरल ज़िया उल हक जो है पब्लिक ओपिनियन जो है पूरा का पूरा पाकिस्तान में पड़ा है। ये बात हर जगह दोहराते हैं। इफ आई एम असैसिनेटेड में भी वो ये समझ रहे थे कि ये मैं अपनी इमेज बिल्डिंग कर रहा हूँ और ये सारा कुछ मैं ये बातें इसलिए मेरी तेजी है। अब जब एक मौका आया कि भुट्टो साहब की वो जो है सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आ गया, तो भुट्टो साहब ने नुसरत भुट्टो साहब मीटिंग बुलाई जिसके अंदर कर्नल रफी साहब मौजूद होते थे। वैसे भी रिकॉर्डिंग होती है और वहां पे सारे माइक लगे होते हैं। भुट्टो साहब ने नुसरत भुट्टो साहब ने कहा कि मेरा ख्याल है कि तुम जाकर जनरल ज़िया उल हक से बात करो। ये भी रिकॉर्ड पे और बहुत सी जगह पे आ चुके हैं। जब नुसरत भुट्टो गई या कर्नल रफी साहब गए और उन्होंने जाके कहा कि जी अपने सेक्टर कमांडर को कहा या कोर कमांडर को, तो उन्होंने कहा जी सवाल ही पैदा नहीं होता और जनरल ज़िया उल हक बड़े गुस्से होंगे। उन्होंने कहा जी आप पहुंचा दें जनरल साहब, ये ना कहें ज़िया उल हक साहब कि हमें बताया नहीं गया। टू कट द स्टोरी शॉर्ट, कोई बंदा तैयार नहीं था। मुझे तकलीफ होगी कि इमरान खान साहब जब मुज़ाकरात के लिए डेस्परेट होंगे तो कोई बंदा तैयार नहीं होगा। ठीक है। बाकी जितना जो कुछ हो रहा है इसके अंदर इमरान खान साहब की एक बड़ी ही टेसिड अप्रूवल होती है। कभी भी ये नहीं होता, कभी आप सुने कि जो शहबाज शरीफ साहब मुज़ाकरात कर रहे हैं तो लगता ही है कि नवाज शरीफ साहब इसको बिल्कुल इजाज़त नहीं दे रहे होंगे, और नवाज शरीफ साहब इधर जैसे भी होते हैं बाद में हाइंडसाइट में जब चीजें सामने आती है जो पता होता होती है। इसलिए जो बातचीत हो रही है ये हो रही जो है उसके अंदर इमरान खान साहब की कंसेंट होगी, और इसके अंदर मेरी जो डॉक्टर साहब से जो मुलाकात हुई है उसके अंदर, क्योंकि मैंने बताया ना बहुत सारी बातें हैं कि जो जाहिर है कि किसी और पैराए में हुई हैं तो और वो टीवी पे करने की नहीं है, लेकिन उस मुलाकात का जो अगर मैं कहूँ कि जो लबे-लबाब है उनके अंदर एक डेस्परेशन थी कि मुलाकात हो। अच्छा। और मैंने अलवी साहब कहा, मैंने कहा जी आपको नवाज शरीफ साहब से और जरदारी साहब से मिल लेना चाहिए। मुझे नहीं पता कि हम इस मीर साहब का इंटरव्यू उनको मेरे बाद हुए या उससे पहले हुए, क्योंकि उससे बाद इंटरव्यू अगले रात को आया। अच्छा, ये दिलचस्प होगा कि अलवी साहब का किरदार इसके अंदर क्या हो जी नहीं, अलवी साहब का ही किरदार होगा और इसके अलावा कोई किरदार है नहीं इस साइज का। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट।